अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि एसपीसी पहली बार सुनेंगे एसपीसी के बारे में। नॉलेज है कि एसपीसी किस स्थिति में किया जाता है। खराब नहीं है। ये हमारा जो यूरोलॉजी का सिस्टम है, हमारा किडनी का या यूरोलॉजी का सिस्टम है या पॉटी का सिस्टम है, अंग ये खराब नहीं हुआ है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। आपको किसी एक अंग पर किसी एक पर ही फोकस करके चलना है, तभी जा कर के उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, कई सारे पेशेंट वीडियो बनाते हैं और कई सारे डॉक्टर का ही वीडियो रहता है। अभी आप जाइएगा तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, बहुत सारे लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। इसी में बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं वीडियो देख करके, क्या सही है और क्या नहीं सही है, यही नहीं फैसला कर पाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। सब तो अपना अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस बताता है। आप लोग खुद अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने अपने आप में देखिए हम क्या कर रहे हैं कि सुनिए सबका और करिए अपने मन का। अपने आप से पूछिए कि हम कैसे हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह कमेंट में एक भाई का प्रश्न है कि सीआईसी जो हम करते हैं यूरिन करने के लिए, जो पाइप द्वारा यूरिन करते हैं, सीआईसी से आसान होता है एसपीसी, जो हमसे पूछे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि एसपीसी पहली बार सुनेंगे एसपीसी के बारे में। तो एसपीसी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि एसपीसी किस स्थिति में किया जाता है। एसपीसी किया जाता है जबकि मान लीजिए आपके यूरिन करने का जो रास्ता है, जो पेनिस है या रास्ता है, यूरेथ्रा है, जो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है मांस बढ़ने के कारण या सूजन होने के कारण या किसी तरह का उसमें खरोच लगने के कारण घाव आ जाता है, ब्लडिंग ज़्यादा होता है, उसमें घाव बन जाता है और वो सूखता नहीं है या बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाता है, नस नली सूख जाता है या प्रोस्टेट खराब हो जाता है। तो इस परिस्थिति में यूरिन तो हमको बनता ही रहता है। यूरिन बनकर ब्लैडर में आता है तो ब्लैडर भर जाता है। भर जाने के बाद वो, अगर यूरिन हम नहीं करेंगे तो उसमें दर्द पैदा हो जाएगा, यहाँ तक कि सुनते हैं कि फट भी जाता है ब्लैडर। तो इस परिस्थिति में हमारा जो अंग है वो शरीर को, उससे यूरिन निकलेगा नहीं। जब कोई उपाय नहीं है निकालने का, उसी केस में यूरिन को निकालने के लिए एसपीसी किया जाता है। जिस एसपी में क्या कहते हैं कि जो हमारे अलग से जो मसल होता है पेट के पास, जो हमारा जो पेनिस है उसके ठीक ऊपर मसल होता है, वहीं पर छिद्र करके डॉक्टर को पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर छिद्र करेंगे तो ब्लैडर तक चला जाएगा। तो छिद्र करके और उसमें पाइप डाल करके यूरिन बाहर निकालते हैं। और जब तक कि उसका पेशेंट का वो नली नहीं क्लियर हो जाए, ओरिजिनल जो यूरेथ्रा है और यूरिन का जो पार्ट है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाए, ठीक नहीं हो जाए, तब तक यही प्रोसेस के द्वारा यूरिन को निकाला जाता है। उसको ही एसपीसी बोलता है, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस की, ऐसे ही इंग्लिश में उसको कुछ बोलता है, फुल फॉर्म में उसका नाम है। जितने भी पेशेंट हैं एससीआई के, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, या चाहे उनको ट्यूमर के द्वारा हुआ हो या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हुआ हो, तो देखिए हमारा प्रॉब्लम कैसे है। हमारा प्रॉब्लम ऐसे है कि हमारा नस दब गया है। स्पाइनल कॉर्ड दबने के कारण हमारा जो है वहाँ तक संकेत नहीं जा पा रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया है। हालांकि हमारा वो पार्ट खराब नहीं है। ये हमारा जो यूरोलॉजी का सिस्टम है, हमारा किडनी का या यूरोलॉजी का सिस्टम है या पॉटी का सिस्टम है, अंग ये खराब नहीं हुआ है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। बीमारी ये है कि नस दबने के कारण वो हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा कोई समस्या नहीं है। अब इसमें एसपीसी करना है तो आप कहाँ देख लिए वीडियो में एसपीसी जो एससीआई पेशेंट को होता है, एससीआई पेशेंट को नहीं होता है। और एससीआई पेशेंट में शायद ही कोई होगा जिनको ये समस्या आता होगा, लेकिन ये समस्या एससीआई में नहीं आता है। ये आपको किडनी खराब होने या पेशाब का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाने या उसी तरह रास्ते में घाव हो जाने या बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाने के क्रम में ऐसा होता है। जो एससीआई पेशेंट है उसके लिए सीआईसी ही सबसे बेहतर है। आप ताकत लगाए करते हैं तो उसी तरह से कीजिए जैसा आपको सहूलियत लग रहा हो, या आप कंडोम कैथेटर लगाते हैं तो वो भी सही है।
नहीं अगर CIC कर सकते हैं तो CIC कीजिए, सब बहुत अच्छा है, कोई जोखिम नहीं है उसमें भी। बस अपना साफ सफाई का ध्यान रखना है और 2 से 4 बार दिक्कत होता है नया में, उसके बाद फिर क्लीन हो जाता है और क्लियर हो जाता है। और ज़्यादा पुराना होने पर तो आप बिना जेली का भी कर लेंगे, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। कितने सारे पेशेंट हैं, सभी अपना अपना अनुभव बताते हैं, तो ये अपना अपना नॉलेज बताते हैं। तो ये सबको सुनिए और इस सब से मंथन कीजिए सब में और विचारिए कि मैं कैसा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा शरीर का परिस्थिति अभी कैसा है। जैसे एक्सरसाइज के बारे में ही बताते हैं, तो हम इसमें यही देखना है कि हम बार बार कहते हैं कि आप एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं, एक्सरसाइज का बहुत सारा स्टेप है और बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। एक ही एक्सरसाइज के एक ही अंग के अनेकों एक्सरसाइज है, तो आप कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके लिए सुटेबल कौन सा एक्सरसाइज होगा कि आप वो आसानी से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, उसी पर आपको फोकस करना है। जरूरी नहीं है कि 10 बता रहा है तो 10 को हम करते हैं, तो कुछ नहीं होगा, उससे खिचड़ी बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं उससे होगा। आपको किसी एक अंग पर, किसी एक पर ही फोकस करके चलना है, तभी जा कर के उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये SPC के बारे में जो हम जहाँ तक हमको पता था, तो हम अपना अनुभव आपको बताए हैं। आगे अगर आपको इससे भी बेहतर जानकारी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं।